लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? रूम मॉडल किया था। चलें, नहीं रूम नहीं, स्ट्रीट की थी। हाँ, स्ट्रीट का ही से मॉडल। ठीक, चले थोड़ा सा फिर से आहिस्ते से कुछ एक दो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं माया में, थोड़ा सा ताकि आइडिया मिल जाए। कुछ चीज़ें बेसिक्स, अगेन माया में जब भी हम काम करते हैं तो एक चीज़ का एसेंशियल हमें ख्याल ये रखना है कि आप हमेशा फाइल में जाके प्रोजेक्ट सेट करें, पहली चीज़। ठीक है, वजह यह है कि माया बेसिकली एज ए प्रोजेक्ट वाइज काम करता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट वाइज का मतलब ये कि माया एसोसिएट करता है कि मेरी एक जो फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। उसमें उसका टेक्सचर भी है, रेंडर नोड भी है, फाइल्स भी है, साउंड भी है, मूवी वगैरह। तो उन सब तमाम का एक स्ट्रक्चर एज अ प्रोजेक्ट की सूरत में रखता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम एक प्रोजेक्ट बन जाता है जब आप माया इंस्टॉल करते हैं, पर वो एक कस्टम फोल्डर होता है। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि माया में काम करने से पहले फाइल में गए, सेट प्रोजेक्ट में गए और इसको बता दिया कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट अगर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग आई थिंक कौन सा यूज कर रहे थे, माया यूज कर रहे थे, माया सेकंड बैच आई थिंक यूज कर रहे थे। ठीक है, सो व्हाट दिस मीन्स कि अगर मैं ओपन में जाऊं तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मुझे मेरे करंट प्रोजेक्ट और उसके फाइल्स और उसके सीन्स के अंदर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमें थोड़ा एडवांटेज मिलता है। अगेन प्रोजेक्ट सेट करने से क्या मकसद, क्या माया का हमने एक प्रोजेक्ट पहले बना दिया था, लेट मी रिक्रिएट इट। फॉर एग्जांपल फाइल क्रिएट प्रोजेक्ट विंडो में गया, प्रोजेक्ट विंडो में जाके मैंने उसको बता दिया कि यार एक नया मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, उसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मुझे सेव कहाँ पे करना है, तो मैंने कोई लोकेशन बता दूंगा अपनी हार्ड डिस्क में जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट सेव करना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या उमूमन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी में नहीं रखें, डी में रखें, ताकि अगर सी करप्ट हो गई, विंडोज रीइंस्टॉल करनी पड़ी तो आपको इसका हेडेक ना हो ना। तो हमने कहा चले ठीक। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने इसको किसी दूसरी ड्राइव में रखा और फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, नाम बता दिया। नाउ यू सी कि दीज आर प्राइमरी लोकेशंस। ये वो लोकेशंस हैं जो फोल्डर्स हैं बेसिकली जो माया को चाहिए होते हैं, कि उसमें सीन्स का फोल्डर, एसेट्स का, इमेजेस का, क्लिप्स, साउंड, स्क्रिप्ट, मूवीज, ब्ला 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 चीजें। ये कुछ फोल्डर्स हैं जो माया को आगे चल के हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो अब माया को हमें या तो मैन्युअली बताना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, पर हम इसको ऑटो पे छोड़ देते हैं और ये प्रोजेक्ट बना देके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि अब आपकी उस पर्टिकुलर ड्राइव में जाके उसने वो एक फोल्डर बना दिया। सॉरी, इफ आई गो एंड क्लिक ऑन ओपन, तो वो क्या करेगा जहां पे आपने बताया था, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माया 2002, तो आप इस पर्टिकुलर फोल्डर के नाम से उसने उसके अंदर तमाम ये चीजें ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दी, वो सारे फोल्डर्स। और अब इफ आई गो अप यू कैन सी दिस के सारे फोल्डर्स मौजूद है। अब माया को पता चला है कि यार आपका जो फोल्डर है वो ये है, जितनी भी फाइल्स ओपन क्लोज टेक्सचर वगैरह सब इसमें होंगी। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि अब ये मुझे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, किसी और पीसी में काम करना है, तो मैं पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर उठाऊंगा और वो चीज एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, हम टेक्सचर असाइन कर रहे हैं तो टेक्सचर एज एक्सटर्नल फाइल की सूरत में आती है, तो वो भी उसमें आती है। अमूमन हम कॉमन मिस्टेक ये होती है प्रोजेक्ट्स में कि हमें पता भी होता है पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर हम फाइल कोई कहाँ से उठा रखते हैं। तो इसकी एक हैबिट डालें कि भाई माया में जब भी काम करें अपना एक प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट के अंदर फिर आपकी फाइल्स आती है। अब इसमें जो 3 फोल्डर जो डायरेक्टली हमारे काम के हैं, एक कहलाता है सीन्स का फोल्डर, जितनी भी एक्चुअल सीन फाइल्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर हम रखते हैं। इसी तरह से इमेजेस के अंदर हम इमेजेस रखते हैं, सोर्स इमेजेस के अंदर वो रेफरेंस इमेजेस, टेक्सचर्स वगैरह जो हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे पहले आके कॉपी करते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये 3 फोल्डर्स डायरेक्ट नहीं है। बाकी के जो फोल्डर्स में से साउंड हो गया, रेंडर डेटा या इस तरह के हम चल के यूज करते रहेंगे। तो एक चीज तो हमने सेट की। अब मैंने ओपन किया तो हमारे पास डिफरेंट जो फाइल्स पे मैं काम किया हुआ था वो हमारे पास आ जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा अगेन मॉडलिंग पे, और अब की बार मैं मॉडलिंग करूंगा यूजिंग व्हाट वी नो एज मॉडलिंग टूल किट। ठीक, इफ यू गो इनटू मैश टूल्स और हमारे पास आ जाता है शो मॉडलिंग टूल किट। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो एक टूल किट यहाँ पे ओपन हो जाती है। इस टूल किट का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर बड़े जितने भी मॉडलिंग के से एसोसिएटेड टूल्स है वो सब यहाँ पड़े, तो हमें बार बार मेन्यूज में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर मजे की बात ये कि इस टूल किट को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टम शेल्फ की सूरत में। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी के टूल्स हैं वो भी यहाँ पे लाके फॉर एग्जांपल रख सकते हैं। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स जो यहाँ पे नहीं है फॉर एग्जांपल हम वो यहाँ पे अपनी शेल्फ बना के रख देते हैं। तो इससे ये होगा कि फिर मुझे बार बार मेन्यूज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग और फिर कुछ टूल्स यूज करते जाएंगे और हम यहाँ से देखते जाएंगे यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चले अब मॉडलिंग के हिसाब से क्या मॉडल किया जाए, क्या मॉडल किया जाए। लास्ट टाइम क्या किया था उस चीज को थोड़ा सा और कंप्लीट किया जाए। डोंट सेव, कंटिन्यू,
हमने रूम किया था मॉडल ना, खुल जा सिमसिम। ठीक, ये थ्योरी में हमने किया था रूम मॉडल। चलो ये भी आई थिंक ओके, इसमें बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डाल दी थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस रूम अगेन। उसके बाद हमने एक स्ट्रीट और लो पॉली स्ट्रीट भी की थी, टेबल किया था, टेम्पलेट किया था, वॉल लैंप किया था मॉडल, और इसी तरह से अच्छा ठीक है। सो लेट मी डू दिस न्यू सीन, डोंट सेव, ग्रिड कहाँ है, ग्रिड विजिबल कर दी। ठीक, अच्छा अब इसमें हम लोग क्या मॉडल करते हैं कि इफ आई गो इनटू पॉलीगॉन मेन्यू, और मेरे दिमाग में क्या सूझ रहा है क्या बनाया जाए। हाँ चलो एक छोटा सा हट बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी हट बना लेते हैं ताकि उसमें से 2-3 चीजें हम लोग देख सकें। हट से फॉर एग्जांपल फार्मी हट टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्यूब क्रिएट किया। अब जैसे मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो क्यूब यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगेन ये 2 प्रोसेस है माया में कोई चीज क्रिएट करने के। यू कैन गो इनटू क्रिएट मेन्यू, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, ठीक, और इसमें हमारे पास एक चीज है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्लोन, टोरस वगैरह। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो ये चीज हमारे पास यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। उसके बाद नर्व्स प्रिमिटिव, ये दूसरी टाइप की ज्योमेट्री है, इस पे हम आगे और बात करेंगे। वॉल्यूम प्रिमिटिव, और ये क्रिएशन, जितनी भी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो वो इस मेन्यू के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हमें पॉलीगॉन मेन्यू यहाँ पे चाहिए, तो पॉलीगॉन मेन्यू पे गए और यहाँ से मैंने क्यूब उठाया। जैसे क्यूब पे क्लिक किया तो क्यूब व्यू पोर्ट पे यहाँ पे 0 0 से क्रिएट हो गया। एक और तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल इसको उठा के मैं साइड में रखूं फिलहाल। आई गो इनटू क्रिएट पॉलीगॉन, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव क्रिएशन का, इसको मैंने फिलहाल अनचेक किया हुआ है। इफ आई रीचेक इट तो नाउ इफ आई क्लिक ऑन द क्यूब फ्रॉम दिस मेन्यू शेल्फ में से, या मैं वहां से जाऊं, अब मेरे पास बेसिकली क्यूब क्रिएट नहीं हुआ, और ये मुझे कह रहा है कि यार आप ड्रैग करके बताओ कि आपको क्यूब कितना बड़ा चाहिए। ठीक है, हमने कहा यार सही है, फर्स्ट क्लास, ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे क्यूब इतना बड़ा चाहिए, इतना चाहिए। बात वही है, इसको जब हम क्रिएट करेंगे, अगर आपने इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी हटा दी तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अब मुझे एक डिफॉल्ट साइज का क्यूब चाहिए, तो वो डिफॉल्ट साइज हमारे पास आती है, वो 111 तक कर आ जाती है। अगर आपने इसको बताया तो बेसिकली आप अपने कस्टम साइज के हिसाब से क्यों बता रहे हो कि विड्थ, हाइट और डेप्थ इसकी क्या होनी चाहिए। तो दोनों के हिसाब से फीजिबल है। आजकल हम लोग की आदत ये हो गई है कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग दिस विद इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी ऑन, तो उससे ये होता है कि यार आप अपनी मर्जी के साइज ऑलरेडी बता सकते हो। तो मैंने क्यूब पे क्लिक किया और मैंने कहा कि जो मुझे क्यूब चाहिए वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का, ऐसा बड़ा एक क्यूब। ठीक, हमने कहा ओके डोकी, तो ये हमारे पास एक क्यूब आ गया। अगेन मैं मॉडलिंग टूल किट वापस ऑन कर देते हैं, और अब सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चाहिए, कुछ सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, सेगमेंट्स इंसर्ट करने के लिए हम आ जाते हैं टूल किट में, और यहाँ पे हमारे पास एक टूल अवेलेबल है कि नहीं है, क्या किधर गया हमारे पास कोई टूल मेरे भाई। मूव टूल तो आ गया, एडिट टूल आ गया, एक्सट्रूड आ गया, सेपरेट टूल। अच्छा, इसमें एक टूल हमारे पास मुझे चाहिए जिसको हम कहते हैं मैश इंसर्ट एज लूप टूल, तो ये टूल नहीं है। तो इस टूल को इसमें इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि मैं माय में गया या कोई एक एम्प्टी शेल्फ यहाँ पे बना दें, मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और इंसर्ट पे क्लिक किया। जैसे इस पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो, और इस पे टूल पे क्लिक किया तो ये टूल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन मुझे टूल्स या तो शेल्फ यहाँ पे हम बना के रख लें या वो टूल्स यहाँ पे ले आए, तो क्योंकि ये एक अलग से टूल किट विंडो होती है जिसमें सारे मॉडलिंग के टूल्स हैं, तो मैं अब इसको यूज करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ यार ठीक है, अब इसमें पर कुछ टूल्स उन्होंने नहीं भी रखे, उनके हिसाब से ये टूल्स आपको जरूरत नहीं पड़ सकती या बाद में जरूरत पड़ सकती है। तो हम जब मॉडलिंग करते हैं इस टूल्स की मुझे अपने हिसाब से बड़ी अच्छी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि एडिट मैश में गया, मैश में गया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के जब आप किसी भी टूल पे क्लिक करोगे तो वो टूल का शॉर्टकट बेसिकली इस शेल्फ जो आपकी करंट एक्टिव होगी उसमें आ जाएगा। मैंने कहा आ गया, फिर मैंने इसको मिडिल माउस से क्लिक करके ड्रैग करके लाके अपने शेल्फ में यहाँ पे फेंक दिया, ये टूल मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास शॉर्टकट। तो अब मैं जब टूल किट पे जाऊंगा तो सारे टूल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरा, क्योंकि अभी मैं फिलहाल एनिमेशन पे काम नहीं कर रहा, तो ये पूरी आधी 1.5 इंच का स्क्रीन का एरिया मेरा उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे जहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इस पे राइट क्लिक किया, ये इसको कहते हैं टाइम स्लाइडर, इसको हाइड किया करते हैं, तो इससे कि टाइम स्लाइडर फिलहाल गायब हो गया, तो थोड़ी जगह और बढ़ गई। ये हमारे पास रेंज स्लाइडर कहलाता है। अगेन ये भी एनिमेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। तो इस डॉटेड डॉटेड लाइन पर क्लिक किया, राइट क्लिक टाइम, और ये रेंज स्लाइडर, इस पे क्लिक किया तो ये भी गायब हो गया।
ये कहलाता है हमारे पास फीडबैक लाइन। मतलब जो आप टूल कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टूल सेलेक्ट किया, कोई ऑपरेशन किया, तो उसका फीडबैक यहाँ पर आता है कि टूल सक्सेसफुल रहा या एरर आ गया। तो समटाइम्स इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभार जरूरत हमें नहीं भी पड़ती, तो मैंने राइट क्लिक करके इसको भी हमने कमांड लाइन को गायब कर दिया, तो ये भी गायब हो गया। ये है फिलहाल, इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि इस पर टूल टिप्स आती रहती है। ठीक है, कि मैं जिस टूल पे जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसकी टूल की हेल्प नीचे मुझे यहाँ पे इस हेल्प पे बताएगा। मैंने कर्सर यहाँ पे ले गया, तो इसकी जो हेल्प है वो मुझे उस कोने पे नीचे यहाँ पे आके बता रहा है कि यार ये कौन सा टूल है। तो ये मैं फिलहाल विजिबल रख रहा हूँ। तो अगेन यू कैन सी स्क्रीन साइज थोड़ा सा मेरा ऑलरेडी बड़ा हो गया। हमने कहा चले परफेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, इंसर्ट एज लूप टूल में गए और मैंने इंसर्ट, अब ये टूल क्या करेगा कि क्लिक एंड ड्रैग किया, तो आपके जहां पे क्लिक करोगे वहां पे पूरा ये सेगमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फिर मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और इनफैक्ट एक सेगमेंट जो था मैंने इसके करीब इधर और एक सेगमेंट मैंने इधर यहाँ पे इंसर्ट किया, एंड वन सेगमेंट आई इंसर्टेड एट दीज 2 पॉइंट्स, और इसी तरह से मैंने एक सेगमेंट इधर और एक सेगमेंट फिलहाल इधर पे इंसर्ट कर दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे या इसको हटा देते हैं, चलें ठीक है। अब मैंने ये किस सेंस में किया है कि मुझे बेसिकली इस पे दरवाजे और खिड़कियां बनानी है, तो मैं एक छोटा सा हट बना रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से सेगमेंट्स इसमें इंसर्ट किए, अगेन यूजिंग इंसर्ट एज लूप टूल, कि राइट क्लिक करके मैं अगर फेस में गया तो एक ये फेस, एक ये फेस, दो फेसेस आ गए। तो दिस विल बी माय डोर फॉर एग्जांपल, एंड देन दिस कैन बी वन विंडो, दिस कैन बी सेकंड विंडो। तो मैंने सेगमेंट्स को कुछ इस तरीके से हमने काटा कि मैं बीच की एक स्क्वायर विंडो यहाँ से निकाल सकूं, एक स्क्वायर विंडो यहाँ से निकाल सकूं। तो उसके लिए फिर हमने वेरी इंटेलिजेंटली अगेन कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड, ठीक, कंट्रोल जेड और फाइनली इसको भी अनडू कर दिया। ठीक, वापस अनडू किया और फिर वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, अगेन आपका अबे भाई मेरे प्लान सेलेक्ट किया, इंसर्ट एज लूप टूल के अंदर गए, फिर मैंने कहा क्योंकि मुझे दरवाजा बनाना है, एक एक इधर और दरवाजा मुझे इस कोने में यूं चाहिए, तो दो सेगमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। सेगमेंट्स की बेस पे हम डोर्स क्रिएट करेंगे, उसमें से होल बनाएंगे। तो होल के लिए मुझे सेगमेंट, तो मैंने कहा यार ये दरवाजा यहाँ पे होना चाहिए। फिर एक विंडो टॉप की मैंने कहा यार यहाँ पे ये दरवाजे की हाइट, और दरवाजे की ही हाइट से फिर मुझे विंडो चाहिए, तो मैंने एक और कट यहाँ पे दे दिया ताकि इधर से इधर तक की मैं एक विंडो बना सकूं। और फिर क्योंकि विंडो इधर से आएगी तो मैंने इसको थोड़ा सा कहा कि यार ये एक सेगमेंट इधर और एक सेगमेंट इधर, तो ये मेरे पास जो चौकोर एरिया फॉर विंडो बन गया। ये दो प्लेन मिलाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगी दो। फाइनली यहीं पे फिर मैं एक और चीज ये भी कर सकता हूँ कि मैंने कहा साइड से भी मुझे विंडो चाहिए, तो एक कट यहाँ दिया और फॉर एग्जाम्पल एक कट मैंने इधर दे दिया, तो दिस बिकम्स 2 विंडो। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइड पे भी एक डोर चाहिए, तो मैंने इधर भी एक खोल दिया और इधर भी एक यूं कर दिया। तो अब ये पतला सा साइड बैक डोर, जिसे हम अगर कहें घर के पीछे का दरवाजा, तो ये कार्य हमने कहा चले ठीक। राइट क्लिक किया, फेस में गए, शिफ्ट सेलेक्ट दोनों फेस को किया, ठीक। और अब इसको मुझे डोर के हिसाब से काटना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड अगेन हमने पहले भी यूज किया हुआ है, फेसेस को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींचेगा। तो वेरी क्विकली मैंने फिलहाल इसको अंदर की तरफ किया और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक। मैं इस पे बाद में आता हूँ, दरवाजा हम अलग से मॉडल करके इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं डोर अलग से मॉडल करता हूँ, सिर्फ एरिया मार्क कर दिया कि मेरा इंडोर आएगा। विंडो में गए, इसी तरीके से मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, तो ये गिज्मो आ गया मेरे पास। इस गिज्मो में स्केल है, मूव है, रोटेट है, तीनों चीजें मिक्स की हुई है हमने। तो सबसे पहले डब्ल्यू में गए, जेड में मैंने इसको अंदर की तरफ स्केल कर दिया, तो ये मेरे पास जो थी वो चीज बन गई मूव की, ठीक है। तो हमने कहा यार चलो सही, फैंटास्टिक, परफेक्ट, ये भी एक विंडो बन गई। इसी तरह से साइड वाली विंडो उठाई, इसको भी एक्सट्रूड पे क्लिक किया एंड वही गिज्मो आ गया, डब्ल्यू से इसको भी हमने अंदर की तरफ कर दिया एंड फाइनली ये दो दरवाजे, ठीक। एक्सट्रूड पे क्लिक किया और इन दो दरवाजों को भी मैंने अंदर की तरफ, सॉरी स्केल एरो से अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये मेरे पास फिलहाल ये दो चीजें बनी, ठीक है। मैंने अभी डोर भी नहीं बनाया, विंडो भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं अलग से मॉडल करके इस पे लगाऊंगा। तो मैंने सिर्फ वो खांचे हमने इन अदर वर्ड्स बना दी कि यहाँ पे ये चीज आएगी। बाद में इफ यू डिजायर तो मैं ये फेसेस जो है उनको भी हम डिलीट कर सकते हैं कि भाई मुझे फेस नहीं चाहिए, वो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा है ताकि फिलहाल इसको मैं बेसिक हट का शेप दे दूं, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं अभी खुद क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक। उसके बाद फिर आ जाते हैं, चलो ये दरवाजा खिड़की आ गई, और फिर हट की सूरत में ऊपर का थोड़ा सा डबल बैंड होना चाहिए। चलें, बल्कि डबल बैंड से अच्छा एक और चीज दिमाग में सूझ रही है। सो मैं अगेन पॉलीगॉन में गया, क्यूब में गया एंड मैंने एक और क्यूब बना दिया।
इस तरह का W। और अब मुझे इस क्यूब को एग्जैक्टली इसके जैसे बनाना है, तो मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया, चैनल बॉक्स में गए, कंट्रोल A प्रेस करें तो एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, कंट्रोल A दोबारा प्रेस करें तो चैनल बॉक्स आ जाएगा, जो वैसे यहाँ पे भी मौजूद है। चैनल बॉक्स में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती हैं कि उसकी ट्रांसलेट वैल्यू क्या हो, रोटेट वैल्यू क्या हो, स्केल वैल्यू क्या हो। तो मैं चैनल बॉक्स में गया और फिर मैंने कहा कि यार इसकी जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ क्या थी मुझे वो बताओ। तो हमने कहा नीचे आ गए, वो पॉलीक्यूब बनाया था तो 40, 22 और 58, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, वही चीज दे दी, ठीक, 40, 22 और 58, ठीक है। तो रफली ये भी उसी साइज का हमारे पास बॉक्स बन गया। इसको भी उठा के मैंने ऊपर ही रखा, थोड़ा सा स्केल में जाके इसकी Z में भी स्केलिंग मैंने कम की और Y में भी, ताकि मुझे लगे कि ये इस तरह से टेपर निकला हुआ है। और अगेन मैं हाइट भी थोड़ी सी इसकी छोटी कर दूंगा क्योंकि ये मेरी छत बन रही है, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट एक और आइडिया ये भी था, हाँ इनफैक्ट इसको डिलीट करो क्योंकि मुझे खिड़की तो ऊपर भी चाहिए होगी या नहीं चाहिए, ठीक है। कंट्रोल Z इसको रहने दो। तो ये ऊपर का एक फ्लोर आ गई, ठीक है। इस ऊपर के फ्लोर में भी मे भी मुझे विंडो चाहिए, तो मैं फिर वापस मॉडलिंग में आ गया और हमारे पास किधर गया, शेल्फ में जाके मैंने कहा यार 1 2 विंडोज इधर, 2 विंडोज इधर, मे भी 1 2 सॉरी कंट्रोल Z, 2 विंडोज इधर होनी चाहिए और 2 विंडोज इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पर ये हुआ मैन्युअल डिवीजन। मैंने कहा यार ये इक्वल नहीं बैठा, ठीक है, ये चीज इक्वल नहीं बैठी, हमें बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड इक्वल डिवीजन चाहिए। उसके लिए फिर एक आसान तरीका ये है कि आप इसके चैनल बॉक्स में चले जाओ, चैनल बॉक्स में जाओ और यहाँ पे आप जब पॉलीक्यूब उठाओगे तो पॉलीक्यूब में ऑलरेडी उसने कहा हुआ है कि भाई मुझे पास हाइट में कितनी सब डिवीजन हो। मैंने कह दिया यार 3 सब डिवीजन दे दो, ताकि एक विंडो फिर थोड़ा स्पेस इक्वली छोड़ के दूसरी विंडो आ गई, वो तीनों तरफ इक्वली स्पेस आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली मेरे पास हाइट छोड़ के डेप्थ, तो मैंने कहा 1 2 3 4 सेगमेंट्स यहाँ पे दे दिए, तो एक विंडो फिर 2 स्पेस छोड़ के फिर तीसरी विंडो, ठीक है। अब फिर बीच में ये जो विड्थ के सेगमेंट्स हैं हाइट के, ये भी मैं दे सकता हूँ 1 2, ये 2 सेगमेंट्स आ गए। मैंने कहा यार परफेक्ट, राइट क्लिक किया, एजेस में गए, इस एज को पकड़ा और अगली एज पे जाके शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया तो उसने पूरा लूप की सारी एजेस सेलेक्ट कर दी। ये एक छोटी सी हम ट्रिक यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मुझे सारी एजेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो एक एज सेलेक्ट की, शिफ्ट दबा के उससे अगली वाली डायरेक्शन को अगर आपने उठा के डबल क्लिक किया तो माया ऑटोमेटिकली पूरा लूप सेलेक्ट कर देगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा ताकि विंडो मुझे थोड़ी सी बड़ी मिल जाए। हेंस नाउ आई गेट 4 ऑप्शंस। सेम चीज मैं करूंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और इधर से भी 2 विंडोज, ठीक है। पीछे के हम फिलहाल ताल्लुक नहीं रखते क्योंकि मैं इसको आगे से रख रहा हूँ। तो मैंने चारों विंडो के फेस सेलेक्ट किए, मॉडलिंग टूल किट में गया, एक्सट्रूड ऑप्शन उठाया। अब हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है, पर एक्सट्रूड टूल की ब्यूटी ये है कि वो लोकल डायमेंशन में काम करता है। लोकल का मतलब ये कि जब मैं Z में काम करूंगा तो ये Z मतलब मेरी फेस से सामने की तरफ जाओ, तो हर ऑब्जेक्ट अपने फेस के सामने की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस, ये ऑब्जेक्ट की अपनी डायमेंशन में काम कर रहा है। हालांकि मैं इसको पुल कर रहा हूं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, पर यू कैन सी कि ये अपनी डायरेक्शन में फेस, जहां पे इसकी फेस की डायरेक्शन इस तरफ है उस तरफ जा रहा है, ये फेस की डायरेक्शन इधर है इस तरफ जा रहा है, इसकी फेस की डायरेक्शन है इधर जा रहा है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिंग W। जब आप W प्रेस करते हो तो अब आप वर्ल्ड में आ गए, अब मतलब आप दुनिया की नजर से देख रहे हो। उसका मतलब ये कि अब अगर आपने Z में मूव किया तो तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये डिफरेंस होता है जो आप इसके एक्सट्रूड का जो टूल आता है उसके मूव में और W प्रेस करके जब आप अपने मूव में जाते हो। आपका मूव जो है W वाला, ये वर्ल्ड में काम करता है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में मूव करेगा, ठीक, सब के सब एक तरफ। तो कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार हमें T, मैंने दोबारा प्रेस किया, T से जो है ना आपके वो आ जाता है पूरा गिज़्मो ट्रांसलेट वाला, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो, सॉरी ये कहना था, तो इसमें सब चीजें आपकी आ जाती हैं टूल के हिसाब से। इसमें जब आप Z प्रेस करोगे तो देखो अपने अलग से जाएगा, तो कभी इसकी कभी उसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगेन सॉरी कंट्रोल Z एंड एक्सट्रूड, और फिर हमने Z एक्सिस में इनको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, होपफुली थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और फिर जो मैं विंडो नीचे बनाऊंगा उन्हीं विंडोज को डुप्लीकेट करके हम ऊपर रख देंगे। तो वेरी क्विकली नाउ लेट मी कंप्लीट द हट। और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाऊं
तो ये चौकोर आ जाएगी इसकी हट टाइप का शर्ट। यस वी कैन डू दैट, आई गेस आ जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, चैनल बॉक्स में गए और मेरे पास चैनल बॉक्स फ्रीज होना शुरू हो गया। बहुत आला, कंट्रोल जेड डब्ल्यू। एक मिनट, इसको सेव करने से पहले कि माया जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाए। विलेज हट इसका मैंने नाम दे दिया। अगेन जैसे आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपके बैच जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया उसके सीन में आ जाएगा। तो माया को पता है कि आपकी हर फाइल वहां पे जानी है। फिर मैं आ जाते हैं यहाँ पे और इसको मैंने उठा के रोटेट किया थोड़ा सा, सिर्फ एक्स एक्सिस में इस तरफ से, W प्रेस करके ऊपर ले गए। अगेन यहाँ पे फिर मैं चाहूँ तो 4 व्यूज में आ जाता हूँ, वापस 4 व्यूज ऑन किए, ये टॉप हो गया। F फ्रंट साइड व्यूज हमारे पास। तो पहले फ्रंट व्यू को स्पेस बार करके बड़ा कर देते हैं, स्केल में गए और फिर थोड़ा सा स्केलिंग करके मेक श्योर किया कि सारे साइड्स आपस में बराबर हैं। उसूलन मैं यहाँ से रोटेशन डिग्रीज कंफर्म करूंगा, बट प्रॉब्लम ये कि अभी ये डिग्रीज वैल्यूज गायब हो गई। ये माया का ग्राफिक्स का मसला है, वैसे नहीं है। ठीक है, और क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो उस वजह से दूसरा मसला आता है अमूमन। ठीक है, इसी तरह से मैं राइट व्यू के अंदर तो गए हुए, फिर आ जाते हैं हम हमारे साइड व्यू के अंदर। यहाँ भी वही चीज करते हैं, W प्रेस किया, इसको थोड़ा उठा के इधर रखा, स्केल में गए एंड आई वुड ट्राई किया इसको थोड़ा सा मैं और स्केल कर दें। W इसको उठा के हट के ऊपर रखा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सही लग रहा है, फ्रंट से भी हट सही लग रही है। अब आ जाते हैं टॉप में। टॉप में आने के बाद राइट क्लिक किया और अगेन स्केल। अच्छा, अब इसकी जो स्केलिंग है दर हकीकत वो इस तरह से की हुई है। तो इफ आई सेलेक्ट T एंड ठीक इनके पर्सपेक्टिव में आ जाए। ठीक है, अच्छा चलें, इसका मतलब इसको जो है मैं सेट कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि 5 प्रेस 4, ये चीज आ गई इधर, स्केल में गए। ठीक है, 4 प्रेस करने से क्या हुआ, वायर फ्रेम आ गया। वायर फ्रेम मींस उसका ढांचा। तो मैं उसको 4 प्रेस करके W प्रेस किया और हमने वापस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ले आए। वो ये जो सेंटर लाइन जा रही है। एंड देन द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप इसको उठा के वर्टेक्स में ले जाओ, W, ये दो वर्टेक्स उठा के घर के इस तरफ और ये दो वर्टेक्स उठा के घर के बिल्कुल थोड़ा सा इधर से बाहर इक्वली आई गेस। इन दो वर्टेक्स को सेलेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा इधर निकाला एंड इन दो वर्टेक्स को उठा के मैंने इधर निकाला। वजह ये थोड़ा सा मैन्युअली करने की इसीलिए है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये थोड़ा सा जो कोन है इसका एंगल, वो क्या कहते हैं, कब किबला इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ चेंज हुआ होता है, तो उसमें रोटेशन वगैरह हमारी सही नहीं बैठती। तो ये हमारे पास हट आ गई। बड़ा सिंपल करके बाबा हमने कहा, बड़ा परफेक्ट। ठीक, अब इसमें एक और चीज मुझे क्रिएट करने का जो शुरू में दिमाग में आइडिया सूझा था कि मैं एक और क्यूब बना देते हैं, और क्यूब बना के इसको यहाँ पे रखा और इसको इधर ले आए, F और W से इसको उठा के इधर ले आए, स्केल में गए और इसको मैं थोड़ा सा स्केलिंग कम कर देंगे, W प्रेस किया एंड इसको नीचे लेकर आ गए। ठीक है, अब अगेन स्केल फॉर R है, इसको थोड़ा सा बल्कि और कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बेस बन गया इधर। अगर आप चेक करें तो ये इधर से भी इक्वल होना चाहिए और इधर से भी थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो एडजस्टमेंट मेरे लिए समटाइम्स इजी ये बैठती है कि मैंने 4 राइट क्लिक किया, दबा के रखा माउस, वर्टेक्स में गए, 4 प्रेस किया, वायर फ्रेम आ गया, क्लिक एंड ड्रैग किया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, 5 प्रेस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट मोड आ गया। ठीक, यहीं पे रहते हुए मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात आपने बताई, बट अब इसमें और क्या ऐड करूं। मैंने एक पिलर उठाया और सिलेंडर, और इस सिलेंडर को उठा के ऊपर करके रखा और इस सिलेंडर को जाके मैंने कहा कि दिस शुड बी फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर नहीं होना चाहिए। इस हट में अमूमन चौकोर टाइप के बीम्स हमारे पास लगते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बीम उठाया, इसको यहाँ पे लाके रखा और फिर अगेन स्पेस बार दबा के रखा, माया नाम लिखा उस पर क्लिक करके दबा के रखा। अब स्पेस बार भी दबा हुआ है, मेरा माउस भी दबा हुआ है, तो आपके व्यू पोर्ट्स के व्यूज आ गए। इससे बड़ा जल्दी हम चेंज करने वाले। मैंने नीचे ड्रैग किया फ्रंट, ये फ्रंट में आ गया, तो मैं बड़ी आराम से इसको उठा के मैं कह सकता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ला के रखो। यहाँ पे राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए और वर्टेक्स को ड्रैग करके मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ले आए। ठीक, ये चीज हो गई ऑब्जेक्ट मोड। फिर स्पेस बार दबाया, माया पे बीच में क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में गए तो मेरे पास पर्सपेक्टिव आ गया। इस भैया को वापस सेलेक्ट किया और ये कोई बहुत ज्यादा बाहर आ गया, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया है वर्टेक्स, थोड़ा सा इसको कम करो यहाँ तक। ठीक है, फिर इसको भी उठा के, ठीक है, फिर उतनी ज्यादा चीजें हमें मॉडल करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा इसके अंदर करके रखा।
ठीक, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट किया और ऑलमोस्ट जहां दरवाजा है उससे थोड़ा सा पहले एक कंट्रोल डी, दूसरा इधर, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो हमने 3 बीम्स दे दिया। इन बीम्स का देने का क्या फायदा? इन बीम्स के देने का फायदा ये होगा कि मैंने एक और आपका अल्लाह भला करे, बल्कि इसी को उठा लेता है, सॉरी ये वाला उठाया, कंट्रोल डी किया, इसको उठा के मैंने इधर रखा। ठीक, राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू में आ गया। मैंने इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद इसको मूव करा दिया ऊपर, तो ये चीज आ गई। फिर मैंने कहा एक काम ये करो, इसको थोड़ा सा आगे, अभी वापस आ गया। थैंक यू वेरी मच। 45 डिग्रीज पे मैंने, नहीं 45 नहीं सॉरी, माइनस अमूमन 25 डिग्रीज इज इनफ। इसको उठा के रोटेट किया, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं। ठीक, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, तो ये आपकी छत से रिलेटेड कुछ चीजें यूं आ गई। आने का यार बहुत आला है। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, अगेन फ्रंट व्यू में जाके इसको सेलेक्ट किया, डब्ल्यू नीचे, फिर नेक्स्ट राइट क्लिक वर्टेक्स, इसको सेलेक्ट किया नीचे, अगेन 4 प्रेस कर दो, वाई फ्रेम आ गया ताकि आप उसका ढांचा नजर आए। तो फिर आप बेहतर तौर पे इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो कि ये जो है सबको उठा के पायों को हम नीचे ले आए। फिर स्पेस बार पर्सपेक्टिव F5, तो मेरी हट बनना शुरू हो गई। हमने कहा यार अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं दर हकीकत करना क्या चाह रहा हूँ। कंट्रोल S प्रेस कर दिया, तो ये मेरी बेसिक हट का एक स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बन गया कि अब यहाँ पे दरवाजे, खिड़कियां, और फिर और जिस तरह से आप एडजस्टमेंट करना चाहो वो किया जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हम माया में एक चीज ये है कि उसी चीजों को बार बार रीयूटिलाइज करते हैं। उसका मकसद ये कि मैंने कहा यार मुझे जो है ये छत दोबारा इस्तेमाल करनी है, तो इसको मैं कंट्रोल डी करूंगा, डुप्लीकेट किया, यहाँ पे ले आए, और फिर इसको मैं रोटेट करा दूंगा वाई में 90 डिग्रीज, सॉरी ये क्यों ऐसा हो गया, इसको अगर 0 करो, सीधी हुई, डब्ल्यू में आ गए, इसको उठा के इधर रखा, आर प्रेस किया, स्केल, स्केल मीन साइज, साइज में छोटा कर दिया और मैंने, ठीक, और इसको बल्कि इफ आई टर्न दिस ऑन सो आई कैन सी दिस बेटर, तो इसको भी मैं फिर वहीं पे रखते हुए, और इसकी रोटेशन जो थी हमने कितनी की थी, आई थिंक इसकी भी 14 थी ना, -15 कर दो इसको भी। इसी तरह से इसको भी वाई में कितनी की थी, ये 0, अच्छा ये हो गई 90, और 90 को फिर अगर आप इधर ना करो तो ये -15, तो 90 में से -15 किए तो हो जाएगा 75, ठीक, ये आपका इधर आ गया। ओके, और इसी तरीके से इन एक डंडे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। अगेन बेस चाहिए मुझे, अब मैं इसी को उठा के डुप्लीकेट करूं, इसी को उठाऊं, कंट्रोल डी किया, नीचे बेस ले आया, रोटेशन में गए, इसकी रोटेशन सबकी 0 0 कर दी, तो ये बेस बन गया मेरे पास। ठीक, वहीं का वहीं बेस रख दिया। सो समटाइम्स वी जस्ट यूज द सेम थिंग्स। ठीक, तो इस सेम थिंग्स को यहाँ पे ला के रखा, मे भी इसको थोड़ा सा बेस को मैंने और बड़ा कर दिया, या हो सकता है कि मैं इसमें स्टेप्स दे दूं 2-3 और। ठीक है, अगर स्टेप्स मुझे देने तो मैं कैसे दूंगा, ये अच्छा है, लेट्स गिव सम स्टेप्स हियर। ठीक है, इधर अगर मुझे स्टेप्स देने तो मैं स्टेप्स कैसे दूं, एक तो मैं इसी बॉक्स में से दे सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल डी नहीं, इसी बॉक्स को उठाया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, सॉरी कंट्रोल वर्टेक्स, इसको सेलेक्ट किया, मैं वर्टेक्स को इधर लेकर आ गया। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट मोड, ये चीज यहाँ पर आई, और अब ये हुआ कि जैसे इसको मैंने छोटा किया, इवेंचुअली इसका जो ये पॉइंट था ये यहाँ रहेगा। वजह ये कि हमने इसको ओरिजिनल से इतना छोटा कर दिया कि इसका पिवट पॉइंट मिक्स हो गया, आगे पीछे हो गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेंटर कहाँ ले जाऊँ। ठीक है, अब इसके सेंटर को या इस पिवट को वापस इसके सेंटर पे लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा मॉडिफाई, सेंटर पिवट नाम की एक चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ये रही, क्लिक ऑन सेंटर पिवट, ऑब्जेक्ट सेंटर पिवट पे आ गया। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसको उठा के W समवेयर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल। फिर वापस स्पेस बार प्रेस किया, पर्सपेक्टिव करके राइट में गए, तो मेरे पास राइट व्यू इसका आ गया। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, जहां पे स्टेयर्स खत्म हो रही है पहले आगे उधर तक ले गए, फिर नीचे तक ले गए, फिर कंट्रोल डी, पहले आगे तक ले गए और फिर नीचे तक ले गए। ठीक है, 3 स्टेप्स आई थिंक काफी हैं, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा वह। तो ये 3 स्टेप्स आ गए। अब इस हजरत को पकड़ा मैंने, थोड़ा सा
हाँ ये तो और अच्छी बात हो गई। ठीक है, 3 स्टेप्स, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को उठाया और मैं इनफैक्ट नीचे ले आया और फिर इसको एक और दफा कंट्रोल डी करते हुए यहाँ पे आने के बाद ये बेसिकली जो होगा मेरा वो बेस हो गया। अब इसको थोड़ा सा बेस को मैंने यहाँ तक कर दिया। तो बड़ा अच्छा हो गया यार। ठीक है, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, सीरीज, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट मोड, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसको मैंने कहा यहाँ तक, कंट्रोल डी, इसकी डुप्लीकेट उठा के यहाँ तक। ओके, और अब फिर वापस आ जाओ टॉप व्यू में ताकि ऊपर से आप देख सको। 4 प्रेस करो और अब इन सब चीजों को जरा तरतीब में ले आओ कि जा कहाँ रही है, बल्कि यहाँ से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 प्रेस किया, मैंने खिड़की तो बनाई है इधर पर ये शेड गलत चला गया है। हाँ ठीक है, इस शेड को उठाया और स्टेप्स के हिसाब से बनाया ना, तो राइट क्लिक, टॉप व्यू, 4, ठीक है। तो अब ये मेरे पास वर्टेक्स, इसको इधर ही रहते हुए वर्टेक्स के हिसाब से मैं एडजस्ट करके शेड को भी सीढ़ियों तक कवर कर देते हैं। ये चीज बेहतर हुई, पर्सपेक्टिव में आ गए। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसको भी उठा के यहाँ तक ले आए। 5 प्रेस करेंगे तो अब थोड़ा सा ये सेंस बैंक कर रहा है। ठीक है, चलो जी, बहुत आला। तो एक एंट्रेंस आपकी इधर हो गई, एक एंट्रेंस इधर हुई। प्रॉब्लम ये कि जमीन का मैं अता पता नहीं कि कितना गई, तो इसको थोड़ा सा प्लेन बना दिया। अगेन प्लेन एक सिंपल 2D प्लेन है, इसको बना के हमने ग्राउंड लेवल बता दी इधर है, पर अब सीढ़ियां हमारी किधर चली गई हमें समझ में नहीं आ रही। तो राइट क्लिक किया कि फ्रंट व्यू में चले गए, इधर उठाया और फिर जहां पे ये सीढ़ी आखिरी खत्म हो रही है इसको वहां पे लाके रख दिया हमने, पर्सपेक्टिव। तो ये मेरे स्टेयर्स इधर आ गई। उसूल की बात यह है कि ये जो था ये नीचे का पूरा बॉक्स अजीब सा हो गया। ठीक है, अब इसके साथ क्या किया जाए, इसके साथ ये किया जाएगा कि मैंने जो छत वाला बॉक्स था उसको कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आ गए। ठीक है, और फिर फ्रंट व्यू में चले गए, 4 प्रेस किया, तो मैंने कहा बॉक्स तो आ गया। राइट क्लिक करके फेस में गए, नीचे के जितने भी फेसेस हैं वो डिलीट कर दिया ताकि सिर्फ यूपर का टुकड़ा रहा। ऑब्जेक्ट मोड में गया, इसको उठा के मैं यहाँ पे लाके नीचे से जोड़ दिया। 5 प्रेस किया तो बेसिकली ये छत यूं बन गई। और बहुत अच्छी बात, और ये जो पाए थे इनको इनफैक्ट हम नीचे कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया, स्केल की साइज छोटी, यहाँ पे लाके थोड़ा सा इसकी मोटाई बढ़ा दी ताकि लगे कि नीचे ये फुल वुडन टाइप की कोई एक्सोटिक रिजॉर्ट टाइप बन गया हट हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल डी, एक इधर, दोनों को किया सेलेक्ट, कंट्रोल डी, मल्टीपल, इसको भी बेस इधर, कंट्रोल डी, इसकी भी बेस इधर। ठीक है, तो ये बेस बन गया इधर। अब इधर भी मुझे सीढ़ियां चाहिए होंगी, तो मैंने कहा यार बजाय कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, मैं इनको डुप्लीकेट कर दूंगा वगैरह। ठीक, डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे, इसको उठाया। अगेन अब इन सबको अगर मैं रोटेट करूं तो हो सकता है रोटेशन इनकी खराब हो जाए, तो फिर इनको मैंने फिलहाल यहीं डिलीट किया और मैं अभी इसको अगले स्टेप में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक थोड़ा सा मैं फास्ट गया, बट आई होप कि समझ में आई कहानी। And you can see this कि हट हमारी जो थी बड़ी अच्छी बनना शुरू हो गई। बस बस बीच हट लग रही है कि बीच के ऊपर कर्ड बनी हुई है, बड़ा जबरदस्त हो गया यार ये आइडिया। यहाँ तक की समझ में आई। ठीक है, अब आई थिंक इसको यहीं पे रखते हैं, फिर कल इसको, अब इसकी जो असल 2 वर्जन में क्रिएट करूंगा। अभी इसमें मैंने कुछ ज्यादा डिटेल्स ऐड नहीं की, सेगमेंट्स हमने कम से कम रखे हैं। तो इस हट को मैं हल्का सा टेक्सचर करेंगे और फिर आई विल ट्राई टू इंपोर्ट दिस इनटू अनदर वर्जन। फॉर एग्जांपल हम यूनिटी या गेम इंजन में लेके जाना चाहें तो हम इसको भी इतना ही रखेंगे, पर अगर इसको मुझे एनिमेशन में अच्छा यूज करना है तो फिर हम इसमें डिटेल्स ऐड कैसे करें। कि अब ये समझो एक लो पॉली हट हमारे पास हुआ, और अगर आप देखो तो इस पूरे मॉडल में इफ आई सेलेक्ट, अगर मैं हम ये नीचे वाला प्लेन हटा दें, ठीक है, तो इस पूरे मॉडल में अभी तक हमारे जो टोटल फेसेस हैं वो 462 हैं। 462 का मतलब ये कि इस एक प्लेन के अंदर जो फेसेस हैं ये फेस हम काउंट कहलाते हैं, ये एक फेस हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से सिर्फ इसके अंदर 462 फेसेस हैं, 462 फेसेस। तो ये एक बहुत लो नंबर है और बड़ा अच्छा एक लिहाज से मॉडल है जो गेम के अंदर जब हम डालेंगे, चाहे नीड फॉर स्पीड या प्रोजेक्ट आइडिया में देखो ना इस तरह से घर बने होते हैं, तो उसमें ये बड़ा अच्छा हैवी इजीली चल पाएगा, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स बड़े कम दिए हैं। तो फिर हम बाकी टेक्सचर ऐड कर देंगे। पर अगर ये मूवी के अंदर है और मुझे दिखाना है कि यार मेरा कैरेक्टर ऐसे वॉक करके आ रहा है यहाँ पे, तो फिर ये चीज जो है लो पॉली का मजा नहीं करेगी।
फिर इसमें मुझे थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग, विंडो अच्छी तरीके से बनानी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पे विंडो का टेक्स्ट पूरा बिवेलिंग वगैरह करके ओरिजिनल विंडो रख दूंगा। अभी इसको लो पॉली करके आप विंडो का टेक्सचर लगा देंगे तो विंडो लगेगी, ठीक है। दरवाजे का टेक्सचर लगा देंगे तो दरवाजा लगेगा। तो मैं वो दोनों दिखाना चाह रहा हूँ कि यार ये लो पॉली बना के यहाँ पे अभी हमने फिनिश किया, नेक्स्ट क्लास में आके इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, एक लो पॉली भी रखेंगे, वहीं के वहीं हम हाई पॉली भी बनाते जाएंगे कि लो पॉली को टेक्सचर करेंगे और टेक्सचर ऐसे करेंगे कि अब इसको हमने यूवीज निकाल के यूवी मैपिंग करके फोटोशॉप में जाके इसके हम टेक्सचर्स मैन्युअली सेट करेंगे कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए। ये अगर हट है, हट है और नीचे उमर फिर उन्हें अक्सर हट्स पे आता है कि वो पत्थर पत्थर से बनाते हैं बेस। अगर आप सीवीयू पे जाए तो नीचे जो बेस बनता है वो पहले ब्राउन पत्थर्स का बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हट रखी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो पिलर बेस नहीं होती, ये पूरी उमूमन लकड़ी की बनती है, तो ये पूरा लकड़ी का इसको हम टेक्सचर देंगे और नीचे पत्थर का एक बेस आ जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक हट टाइप का हमें लगेगा। तो ये पहले हम लो पॉली में टेक्सचर करेंगे ताकि अगर मुझे गेम में एक्सपोर्ट करना है तो मैं इसको ले सकूं। इसी का ही फिर हम हाई पॉली कर देंगे कि उसमें फिर सेगमेंट्स ऐड करके थोड़ी सी और डिटेल्स, और ये समझो अगर लकड़ी है तो ये बिल्कुल चुकोर नहीं होनी चाहिए, इसको आगे पीछे थोड़ी सी वेरिएशन, कहीं थोड़ा सा ऊपर कहीं थोड़ा सा नीचे। तो वो इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट मैप और बम्प मैप को हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर कल जो है कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक, अंडरस्टैंड कि आपको बहुत चीज समझ में नहीं आई होंगी। मैं थोड़ा सा ये ऑलरेडी